बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी। मैं जानता हूँ बड़े लंबे टाइम से मैं बेंगलोर नहीं पहुँच सका हूँ। प्रयास रहेगा हाजिर होने का। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए। मन सयार मनसा लहर बहे कतो ना जाए। हमारे यहाँ केवल एक ही योग है, सूरत योग। आइए आज आपसे मैं सूरत पर बात करता हूँ। बड़े सटीक शब्दों में साहब ने एक बात कही, जो कुछ है वो सूरत है, कहे कबीर समझा है। अगर हम भौतिक दृष्टि से भी देखें, जितने भी काम दुनिया के हो रहे हैं सभी तो ध्यान से होते हैं। आप यहां बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्षण मात्र के लिए अगर आपका ध्यान कहीं चला जाए तो मुझे आप देख भी नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। क्या बात है। सूरत, इसलिए साहब ने सूरती पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट किया है। सूरत शब्द मेला भया मुख की हाजत ना है। एक चीज का मैं हमेशा दावा करता हूं कि आपके पास नामदान के बाद एक शक्ति है, बस आप उस शक्ति से संयुक्त रहो। देखिए साहब सूरत पर बोल रहे, अब संत सूरत संभाल। मैं अक्सर प्रवचन में ध्यान की बात उठाता हूं, क्योंकि ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। ध्यान में बैठने की एक प्रासंगिकता है। चाहे मां बाप कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन वो बच्चे को विद्यालय भेजते हैं। क्यों? क्रमबद्धता से बच्चे को स्कूल में एजुकेशन मिलेगी, फॉर्मल तरीके से। इसी तरह निरंतर ध्यान में बैठने वाला समझ जाता है कि ध्यान को विकृत कौन कर रहा है। अब संत सूरत संभाल, देखो कंत निज पहचानिए। कंत मालिक को भी कहते हैं, पति को भी कहते हैं। हजारों जगह साहब ने सूरत का उल्लेख किया है। बस समझे कि मत एक है, जिन समझा तिन ठोर, कहे कबीर ये बीच ही बलक और की ओर। हर जगह मैं सूरत के ऊपर अधिक बात करता हूं। अगम अविचल अलग लख ने हथवा को जाने, आपसे दूर नहीं है। हमारी आंखों का एक विषय है देखना, हमारे मुख का एक विषय है स्वाद लेना, हमारे कानों का एक विषय है सुनना, हमारी त्वचा का एक विषय है स्पर्श करना। इसी प्रकार से अंतर शक्ति को, वो दिव्य शक्ति को हम इन कर्म ज्ञान इंद्रियों से कभी भी नहीं देख सकते। आदमी बाहर कितना भी भटकता रहे, कुछ नहीं होगा। अगर अंदर में सब कुछ है तो उसे देखने के लिए हमें सूरत को ही एकाग्र करना पड़ेगा। जो कुछ है वो सूरत है। अगम अविचल अलख लख ने अंत वा को जानिए। वो अगम है, उसकी व्याख्या बड़ी सुंदर है शास्त्र में। अकह, अनीह, अविचल, अनिर्वचनीय आदि शब्दों से उसको अलंकृत किया है। वो वाणी का विषय नहीं है और आपसे कहीं दूर नहीं है, विडंबना है। अगर आप एक चीज और देखें, खिचड़ी है थोड़ी, जितने भी धर्मशास्त्र हैं सब में परमात्मा की स्थिति आत्मा में बोली है, इसमें संदेह नहीं है।
इसमें कहीं पर भी शंका नहीं है। यही वेद भी कह रहा है, आत्मा अंत ईश्वर है। यही योगा वशिष्ठ में भी वशिष्ठ जी ने राम जी को ज्ञान दिया है। यही श्रीमद् गीता में भी वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा, आत्मा सर्वभूतान हृदय, सभी प्राणियों के हृदय में वो निवास करता है। यही रामचरित्र मानस में भी है, रामायण में, अस प्रभु अक्षत हृदय अविकारी। यही संतों की वाणी में भी है। फिर इंसान बाहर क्यों भटक रहा है? उसे भटकाया गया है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहविद आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देत लखात। चीज कहीं हो, उसे हम कहीं ढूंढे नहीं मिल सकती है। हम उस आंतरिक देश को या उस आंतरिक सत्ता को, सर्वशक्तिमान को दिव्य चक्षु से ही देख सकते हैं, अंतर्दृष्टि से ही देख सकते हैं। तू हिय नैनन निहार, हिय कहते हैं हृदय को, नैनन कहते हैं आंख को। यानी आपके अंदर ये जो दिव्य दृष्टि है, दिव्य चक्षु है, बाहर कहीं नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं यहां यहां नहीं है। अगर ये यहां होता शिखा पर, तो वैज्ञानिकों के पास तो अच्छे आले हैं, रोम से 1000 गुना बारीक कोशिकाओं को भी वो देख लेते हैं। तो उसको देख लेना था अभी तक। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं दिव्य दृष्टि यहां है। अब बताता हूं। मैंने एक बार सत्संग में ये बात उठाई थी। मैंने कहा दिव्य दृष्टि यहां नहीं है। अगर यहां दिव्य दृष्टि होती तो वैज्ञानिक लोग पकड़ लेते, उन्होंने पक्का बताना था। पर मैं कह रहा हूं दिव्य दृष्टि यहां है। बात में बड़ा विवाद उत्पन्न होगा। बरबस आपके दिमाग में एक बात आएगी, तो अभी तो कह रहे हैं कि यहां दिव्य दृष्टि नहीं है, अभी कह रहे हैं दिव्य दृष्टि यहां है। दरअसल इधर की कोशिकाओं में दिव्य दृष्टि नहीं है। ये गलत है। अब मैं कह रहा हूं यहां है, क्योंकि आत्मा का वास यहां है। दिव्य दृष्टि आपकी आत्मा में है, और आपकी आत्मा क्या है? सुरति है। तभी साहब वाणी में एक बात साफ कह रहे हैं, जो कुछ है वो सुरति है। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतऊ ना जाए। अब आगे साहब भेद खोल रहे हैं कि ये नाम एक पूर्ण गुरु के बिना मिल ही नहीं सकता है। आखिर क्या है? आज दुनिया में नाना संप्रदाय हैं। सबसे बड़ी बात बोल रहा हूं, जितने भी आध्यात्मिक संप्रदाय हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी मत हैं, सबका अधिष्ठा कबीर साहब है। क्योंकि अध्यात्म की जहां बात होती है, वहां साहब को दरकार करके कोई बात ही नहीं कर सकता है। इसलिए सभी मत मतांतर, आप उनको टटोलना, आप उनके लिटरेचर का अध्ययन करना, अंदर साहब मिलेगा। अब यहां सवाल उठा, तू हिय नैनन निहार, ये कहते हृदय अंतःकरण, नैनन कहते आंख, हिय नैनन से देख। इसलिए वो सब वाणी साहब के लिए है, पर उस वाणी को उन्होंने रूपांतरित किया है। वो क्यों किया? उनको एक भय था। कबीर शब्द बोलने से बरबस सबके अंदर एक ख्याल आ जाता है कि एक हरिजन था, और देश में छुआछूत चरम पर थी। इसलिए
मैं कई पंथों का उदाहरण दूंगा, पूरी आइडियोलॉजी कबीर साहब की है, नाम अलग अलग रख दिए हैं और कबीर शब्द हटा करके बाकी शब्द जोड़े। उदाहरण के लिए अगर हिंदी फिल्म का कोई रीमेक करे इंग्लिश में, तो जिसने हिंदी फिल्म देखी है वो जान जाएगा कि ये उसकी कॉपी है। इसी प्रकार सब कह रहे हैं अंदर की दृष्टि, भैया अंदर की दृष्टि आपके अंदर है, कहीं जमीन में नहीं है, कहीं पाताल में नहीं है। मैं ये उदाहरण हजारों बार दे चुका हूं, ध्यान ही सब कुछ है। आप अभी मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे समझ रहे हैं। अगर आपका ध्यान अभी कहीं चला जाए, मुझे आप यहां बैठे रहेंगे, देख नहीं पाएंगे। आप यहां बैठे रहेंगे, सुन भी नहीं पाएंगे। आप यहां आपका शरीर होगा, समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए आदमी अंदर में परमात्मा को कैसे ढूंढता है? अंदर में वो बैठता है सिर्फ, लेकिन विधि ठीक नहीं है। मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुजी 1-1 घंटे में ध्यान में बैठता हूं, कुछ नजर नहीं आता। ध्यान में बैठता हूं लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता कुछ भी। मैंने उससे एक सवाल किया, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका प्रयोजन क्या होता है उस समय? बोला प्रभु को देखना, अपने अंदर की दुनिया देखना। मैं कहा ठीक है, अपने अंदर की दुनिया देखने के लिए आपके पास सूत्र क्या है? ध्यान ही है ना, दिव्य दृष्टि ध्यान के अंदर है। जब तुम्हारा ध्यान बाहर घूम रहा है तो कुछ नहीं मिलेगा, थक जाओगे बैठकर 5 मिनट के अंदर, आनंद ही नहीं आएगा। इसलिए जब तुम ध्यान में बैठो, प्रथम्या क्या करना है? प्रथम्या आप अपने ध्यान को एकाग्र करना। हजारों जगह साहब एक ही शब्द बोल रहे हैं, सूरत से देख सखी वह देश। यानी हम आंतरिक संसार को ध्यान से ही देख सकते हैं। तुम जब ध्यान में बैठो तो पहला ये कोशिश करो कि आपका ध्यान एकाग्र हो रहा है या नहीं। मैंने ये उदाहरण कई बार दिया। एक बालक को मैंने कहा कि भाई मैं कुछ लिख रहा था, उसने मेरे हाथ से कलम ली, कलम पकड़कर बोला मैं भी लिखूंगा। उसने कलम यूं पकड़ी, ऐसे लिख दिया और खुश हो गया, आहा मैंने लिख दिया है। पहली बात तो कलम ही आड़ी पकड़ी। कितना भी अच्छा लिखने वाला है, हाँ कलम यूं पकड़ के लिख नहीं सकेगा, बैलेंस नहीं बनेगा। आदमी की राइटिंग किस पर डिपेंड करती है? उसने कलम कैसे पकड़ी है। चलो मैं आपसे ही पूछूंगा, लिखने के समय कलम को ग्रिप करना जरूरी है। आपकी राइटिंग ही ग्रिप से बनेगी। ये एक यंग मैन बैठा हुआ है, काली पैंट वाइट शर्ट वाला। यहां सवाल ये है, कुछ यूं कलम पकड़ते हैं, कलम को हमेशा, हाँ भाई कलम कैसे पकड़ना चाहिए? आप कलम कैसे पकड़ते हैं? कलम की ग्रिप ठीक हो। कुछ लोग यूं पकड़ते हैं, कलम ग्रिप नहीं होगी। जब आपकी ग्रिप ठीक नहीं है, आपकी राइटिंग कभी अच्छी नहीं हो सकती। जहां तक हो सके कलम को यूं पकड़ो, तर्जनी और अंगुष्ठ से, तो आपकी टॉप राइटिंग बन जाएगी, बहुत अच्छी राइटिंग बनेगी। जब कलम ठीक नहीं पकड़ी, राइटिंग नहीं होगी। अब वो बच्चा कलम यूं पकड़ रहा था और यूं लिख रहा था।
कितना भी अच्छी राइटिंग वाला होगा, अगर कलम यूं पकड़ कर लिखेगा, कभी भी वर्ड्स और राइटिंग ठीक नहीं होगी, शब्द ठीक नहीं मिलेगा। इसी तरह ध्यान में बैठने का आपका तरीका अगर ठीक नहीं है तो उम्र भर बैठने से भी कुछ नहीं होगा। अब ध्यान में बैठने के लिए करें क्या हम? पहली बात तो ये है, ध्यान का महात्म जितने भी मतांतर और मार्ग हैं सब बोल रहे हैं। ध्यान में बैठने के टाइम प्रथम्या आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको यह देखना है कि आप एकाग्र हो रहे हैं या नहीं। प्रथम्या आपको यही देखना है कि आप एकाग्र हो रहे हैं या नहीं। एकाग्रता का आयाम क्या है? तन थिर, आपकी बॉडी स्थिर हो जाए। मन थिर, आपका मन भी स्थिर हो जाए। सुरत निरत थिर होए, सुरत निरत एकाग्र हो जाए। कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोय, उस एक पल की तुलना कल्पांतर की साधना से नहीं की जा सकती। इसलिए सूरत संभाले कहा जाए, जब भी आप ध्यान में बैठे तो ध्यान एकाग्र करने के मैंने सूत्र दिया है। आपके पास नाम है, उसकी विधि बताइए। अब ध्यान में कैसे बैठना, बहुत सुंदर अलंकार से साहब कह रहे हैं। कहे कबीर सुध यों राखो, कहे कबीर सुध यों राखो जो सुई विच डोरा। जैसे माताएं बहनें जब सुई में डोरा परोना होता है तो इतनी एकाग्र हो जाती है। उदाहरण के लिए ये सुई है, इसमें डोरा परोने के लिए वो बहुत वेल कंसंट्रेट होते हैं। अगर आपका वहां ध्यान नहीं है तो आप सुई में धागा पिरो नहीं पाएंगे। इसी तरह साहब कह रहे हैं, ध्यान ऐसे करना जो सुई विच डोरा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ध्यान करते समय मैं एकाग्र हो जाऊं, नहीं हो पाएगा उस समय। फिर विधि क्या है? विधि ये है, आप अपना खास ध्यान हमेशा एकाग्र रखना। चलते फिरते, खावता पीवता, जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माही। खाते पीते जागते सोते ध्यान रखना। चलते फिरते भी करना। आपके दिमाग में ख्याल आएगा, ये आएगा कि भाई हमें बहुत काम करने होते हैं, हमेशा ध्यान कैसे करें। वो सुनो, उदाहरण के लिए आप बाजार जा रहे हैं कुछ सामान खरीदने, काम है, चलते जा रहे हैं, आपकी सोच उस समय भी है या नहीं है? आप कुछ ना कुछ तो सोचते हुए जा रहे हैं ना। जब आप उस समय दुनियावी चीजें सोचते हुए जा रहे हैं तो सुमरन क्यों नहीं हो सकता है? जब मैंने एक उदाहरण दिया नानक देव जी की वाणी का, नानक जो निस्दिन भजे रूप राम तह जान। निशा रात को कहते, रात दिन सुमरण करे। तो एक आदमी ने मुझसे, एक भक्त ने एक सवाल किया, गुरुजी दिन में तो मुश्किल होता है, चलो हम कर लेते हैं, रात को तो हम सपने में चले जाते हैं, फिर कैसे रात में ध्यान कैसे होगा? मैं आपको बताता हूं, आपको सपने वही आते हैं जो दिन भर की प्रक्रियाएं हैं, वो आपके दिमाग पर छाई रहती है। और यहां पर साहब भी कह रहे हैं, तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे, पल ही पल में ले अजूबा। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं?
जागता सोता, जाते जागते सोते अगर नाम जप रहा है तो वहीं जाकी सूरत लाग रह जाए वहां। कहे कबीर पहुंचाऊं था वहां, जिसकी सूरत जहां होगी वहीं पहुंच जाएगा। अगर आपको कष्ट है किसी बात का, दुखी है, तो नींद में भी दुखी होंगे आप। इसका मतलब है नींद हमारी जागृत अवस्था की परछाई है। सीधी बात है, जो कुछ ख्याल और विचार हमें जागृत अवस्था में होते हैं उन्हीं का प्रतिबिंब निद्रा में हमारे सामने घूमता है। अब यहां साहब पुष्टि कर रहे हैं, ताड़ निर्वाण से रैन दिन, रैन रात को कहते हैं, लागी रहे। अरे भाई, जब आप जा रहे हैं बाजार, चलो आपको हम ये नहीं कह रहे हैं कि दुनिया के काम छोड़कर किसी जंगल में बैठ के भजन करो। साहब सूत्र दे रहे हैं, खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माए। खाते पीते जागते सोते बस वहीं रहना, तब आपके लिए फिर सुमरन में बैठना इजी हो जाएगा। अगर आप दिन भर मौज मस्तियां कर रहे हैं और शाम को सोचें, अभी अंदर के रात को सोचें, नज़ारे देखें, कुछ नहीं मिलेगा। अब आप ये बहाना नहीं बनाना कि भैया हमें दुनिया के काम करने होते हैं। अलग बात है ना, कर से कर्म करो विधनाना। अब मेरी बात की पुष्टि गोस्वामी जी भी कर रहे हैं, कर से कर्म करो विधनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। कर हाथों को कहते हैं, इनसे नाना प्रकार के नाना विधि के कर्म कर, कोई बात नहीं, पर मन राखो जहां कृपा निधाना। मन वहीं रखना जहां कृपा निधान है। अब जब वो आप एकाग्र हो जाएंगे, भाई पलक बंद है तो आपको रोशनी होकर भी कुछ नहीं दिखेगा, पलक तो बंद है ना। अब यहां साहब कह रहे हैं, घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। अब घूंघट कौन सा? भाई घूंघट ये है कि आप, माया भी घूंघट है आपकी सुरती पर, इसको हटा। यानी चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। भक्ति के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। सबसे पहले हमें भरोसा चाहिए, विश्वास। दूसरा, हमें सुमरन करना होगा। सुमरन एक आयाम है। अब सुमरन से क्या होता है वो सुने। एक आदमी ने मैं पूछा मुझसे कहा, गुरुजी ये प्रभु भी तो बच्चों की तरह खिलवाड़ कर रहा है, जब हम प्रभु प्रभु जपेंगे तो वो खुश हो जाता है। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं है। वो सुमरन तो हम एकाग्रता के लिए कर रहे हैं सिर्फ। जब तक संयम साधना सब सुमरन के मां है, वो सिर्फ एकाग्रता के लिए कर रहे हैं। आप देखना, जो भी एथलीट्स या जो भी खिलाड़ी कुछ कार्य करता है तो क्या करता है, पहले वार्म अप होता है। एक अवस्था आएगी, नाम भी जाएगा, बस एकाग्र हो जाओ ना आप। अब यहां एक शब्द और बोल रहे हैं साहब, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। आप एकाग्र हो जाइए पहले। एकाग्र होने का आयाम ही सुमरन है। यहां प्रश्न एक है, क्या कह रहे हैं? अब संत सूरत संभाल देख कंत निज पहचानिए। कंत मालिक को भी कहते हैं, प्रिय को भी कहते और पति को भी कहते। कह रहे सूरत संभाले काज, सूरत संभाल अगम अविचल अलख लखने अंत वाको जानिए। लखवार पार है सोई सब ज्ञान आंख जो तानिए। देख दो तीर कबीर जहां तहां दूसरों नहीं मानिए। वाह, क्या कह रहे हैं? जब आप ध्यान में बैठ रहे हैं, दो आंख तीर, तीर की तरह, जैसे तीर चलाने वाला लक्ष्य पर ही नजर रखता है, इसी प्रकार ध्यान में आपका ध्यान श्वास से हटे नहीं।
चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर, चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर, पल ही पल में ले अजूबा। इसलिए जब आप हमेशा चलते फिरते भी सुमरन कर रहे हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, भक्ति दो ही तरह से हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। पहला शौक से, शौक क्या, हम ईश्वर को मिले, वो हमारा अधिष्ट है, आपसे दूर नहीं है। दूसरा खौफ से, खौफ भय को कहते हैं। क्या खौफ, अगर इस बार मानव तन प्राप्त करके मैंने अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया तो 84 लाख योनियों में मुझे भटकना पड़ेगा। और ये बड़ा लंबा है, 47 लाख साल में 84 लाख योनियां कटती है, 3 करोड़ साल में, 3 करोड़ साल में 4 खाने 75 लाख उसमें साल रहता है। 75 लाख साल आप पानी में रह के आए, सोचो कितना जटिल है। जलचर योनि में 75 लाख साल आप कीट पतंग में रहे, 27 लाख जीव हैं जो जमीन में रहते, कीड़े मक्खियाँ अपना चींटियाँ वगैरह, वो रहे। ये कितना डिफिकल्ट लाइफ है। 75 साल आप पिंडज में रहे, वाह। चीता, गधा, घोड़ा, जानवर, बंदर, इनमें रहे। 75 साल आप अंडज में रहे, पक्षी रहे। सोचो कितना लंबा फेरा है। इसलिए मानव तन को अमूल्य कहा, दुर्लभ कहा। भय ये रखना कि अगर इस बार मैंने अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया तो आगे फिर 84 की धारा है। भय बड़ी चीज है। अगर मर्डर करने पर मौत की सजा या आजीवन कारावास नहीं होता तो लोग सड़कों पर लाशें मिलनी थी। इसलिए खौफ रखना, भय रखना, जरूरी समझना कि प्रभु को पाना है। भय करता भय प्रेम गुरु, भय करनी भय सार, डरता रहे वो उबरे, गाफिल खाता मार। तो बंधुओं, इस प्रकार से सुमरण भूलना नहीं, ये ध्यान हमेशा अपने पास रखना। ध्यान बाहर नहीं घूमे। तन रहते मन जात है, मन रहते तन जाए, तन मन जब एक रहे, हंस कबीर का। जब आप ध्यान में निरंतर बैठेंगे आपको समझ में आता जाएगा शरीर का खेला कि मन कहां कहां कैसे घुमा रहा है। सोवत जागत धर धर मारे। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। इन चीजों को ध्यान रखना। धन्यवाद साहिब।